सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कॉस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश में डिफाइन करने वाला हूं, आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। और थ्योरी के अंदर जो बच्चे अभी भी तैयारी नहीं की है आपने, अगर आप इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छे से कर लें जो मैं आपको दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये तो गारंटी है कि आप पास बहुत आसानी से हो जाएंगे। बल्कि पास ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, अप्रोक्स 90% लेकर आएंगे। अगर आपने बहुत अच्छे से रीडिंग की, बहुत अच्छे से तैयार किया और बहुत अच्छे से आप एग्जाम में लिख करके आए जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा आइए देखते हैं आज की ये क्लास। और जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए लेट्स सी द क्लास। सो बच्चों, आप देख रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का ये एक स्वाति का रिफ्रेशर है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो ध्यान से देखेंगे जो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। नंबर 1, यहाँ से देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे 4 यूनिट हैं और 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आपसे। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में तो आपके सामने है। सबसे पहले लागत लेखांकन किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जिस भी पेपर से मॉडल से तैयारी कर रही हैं उस पे आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये वाला क्वेश्चन, लागत लेखांकन को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। देन इसके बाद ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लागत लेखांकन की का अक्षेत्र और सीमाएं बताइए। हिंदी में है और इंग्लिश मीडियम वाले स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद आता है ये वाला क्वेश्चन, लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर, जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है, यूनिट कॉस्टिंग मेथड यानी कि इकाई लागत पद्धति क्या है। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व को समझाइए। सामग्री को समझाइए यानी कि डिफाइन मटेरियल। इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल से क्या आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद ये डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिफरेंस बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अपनी टिक कर लीजिएगा अपने पास। आप लोग जिस भी आप पेपर से तैयारी कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब पता होना चाहिए हमें। इनको जोड़ करके लॉन्ग क्वेश्चन भी डिफाइन होता है। औसत स्कंद स्तर यानी कि एवरेज स्टॉक लेवल किसे कहते हैं। ईओक्यू वाला क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर, जरूर तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ऑलरेडी मैंने। मित व्यय जिसको बोलते हैं, आर्थिक आदेश मात्रा। बिन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिन कार्ड क्वेश्चन। ठीक है, बिन कार्ड वाला। देन इसके बाद ये मटेरियल टर्नओवर रेशो, जॉब कार्ड को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर टाइम किसे कहते हैं, अधिसमय। हिंदी में भी आपके सामने, इंग्लिश में भी है ना। प्राइस रेट वेज सिस्टम, कार्य अनुसार मजदूरी पद्धति की व्याख्या करो। ओवरहेड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी इसके अंदर देखो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ये हमें पढ़ लेनी चाहिए अपने आप ही वैसे, है ना। सेलिंग एक्सपेंस हमें पता होता है, ऑफिस एक्सपेंस हमें पता होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें पता होता है ना। वैसे इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा मैं, वहां से ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, मशीन घंटा दर यानी कि मशीन आर रेट से आप क्या समझते हैं, और कॉस्ट शीट को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम कॉस्ट से आप क्या समझते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आपको मिलेंगे पासिंग मार्क्स भी। और पासिंग मार्क्स ही नहीं कहूँगा, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने ये चीज़ें तैयार की। समाधान विवरण पत्र यानी कि इनकॉन्सिडेंट स्टेटमेंट का प्रारूप तैयार करना, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठेका खाता इसको बोलते हैं, और वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों पता होने चाहिए हमें। प्रमाणित कार्य और अप्रमाणित कार्य क्या होता है।
इसके बाद ये बाई प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है, ठीक है। तो दोनों पता होने चाहिए आप लोगों को। नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन, तीनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कहा मैंने? नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन। तीनों का एक लॉन्ग भी बना के रहता है और तीनों अलग अलग भी आ सकते हैं शॉर्ट्स में। इसके बाद बात करते हैं आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की, लॉन्ग आंसर की। तो सबसे पहला आता है लागत लेखांकन का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, प्रॉफिट्स बताने हैं इसके। आ जाता है क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर। इसके बाद ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, वैसे मैंने पीछे बताया है और फिर बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख लें अपने पास और निशान लगा लें, टिक लगा लें, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं अपनी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है और अक्सर एग्जाम में देखा गया इस क्वेश्चन को कि निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की महत्वपूर्ण विधियों को स्पष्ट करो। जिसको आपने देखा होगा कि हम मटेरियल के जो वैल्यूएशन होता है उसको इशू करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, एक तो होता है फीफो मेथड, पहले आना पहले जाना, कई बार फीफो भी आ जाता है एग्जाम के अंदर। फिर आता है बेटा लीफो मेथड, बाद में आना पहले जाना, है ना, एग्जाम में देखा गया है इसको। और फिर आता है हीफो, सर्वोच्चम आना पहले जाना, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट जिसको बोलते हैं। तो ये होते हैं, जरूर तैयार करना इस क्वेश्चन को, है ना। शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें नेक्स्ट जो है, एक ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सामान्य अक्षय, असामान्य अक्षय और असामान्य बचत की परिभाषा दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निशान लगाया हुआ है। विद एंट्री, देखिएगा ध्यान से, विद एंट्री डिफाइन किया हुआ है क्वेश्चन को। अच्छा रिफ्रेशर है, इसके अंदर बहुत अच्छा दिया हुआ है, डिफाइन करके दिया हुआ है। बाकी इसके बाद तो न्यूमेरिकल आ जाते हैं, हमने डिस्कस किए हैं ओनली ऑन थ्योरी। अगर कुछ बच्चे जो हैं वो थ्योरी पे डिपेंड रहते हैं, अगर वो इस तरीके से जितने मैंने टिक लगवाए हैं ये कवर कर लें तो ये तो गारंटी है कि वो आसानी से पास हो जाएंगे, बल्कि पास ही नहीं, बहुत अच्छी मार्किंग लेकर के आएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं आपको अच्छे लगे होंगे और आपने बहुत अच्छे से टिक लगा लिए होंगे अपने मॉडल पेपर में, या जिससे भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे आपने वहां टिक कर लिए और अच्छे से तैयार करके जाइएगा इन क्वेश्चंस को। अगर आपने ये आपने फॉलो किए, बढ़िया तरीके से पढ़ के गए, तो गारंटी है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आपने न्यूमेरिकल भी तैयार नहीं किए तो भी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है ना, बस पढ़ के जाइएगा, अच्छे से लिख करके आइएगा, डिफाइन करके आइएगा, एक एक क्वेश्चन को छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, बढ़िया लिख के आना, बढ़िया एक्सप्लेन करके आना है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा बताना अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कर बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।